ये कार्ड गुड इवनिंग, नमस्ते। आज हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन बाय डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव करने जा रहे हैं। वही सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम के पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर 16, द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल विल पावर। इस सेशन की शुरुआत हम लोग यूनिवर्सल प्रेयर से करेंगे, फिर मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगी, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Come back. So as we continue the second part of the same topic, the development of spiritual willpower, I would like to reintroduce Dr. Sushma Srivastava, the speaker. She was the speaker last session also on Sunday. As we all know, she is a doctorate in ancient history and a retired associate professor from Jagat Taran Girls PG College, University of Allahabad. Sushma ji has been a life member of the TS Indian section, and she's a national lecturer in Indian section. And she has organized many study camps and workshops in the Indian section. She served in the capacity of Secretary Anand Lodge, Allahabad for 23 years. She was a manager of Anand Bal Mandir School also of Theosophical Society, Allahabad. An editor of Adhyatma Jyoti Theosophical magazine. She has been contributing her life to Theosophy in terms of service, study, meditation, all the three aspects. She has been a very good speaker in Hindi who also quotes a lots of poets sometimes. She quotes a lot of beautiful Hindi, she refers beautiful Hindi authors and a very good command in Hindi. तो हम उनको सुनते हैं, सेकेंड पार्ट बोलेंगे आज। और अब एंड में अगर किसी को कुछ सजेशंस देना है, कुछ क्वेरी, वो भी सुषमा जी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो आगे भी इसका आंसर्स दें और लोगों को क्लैरिफाई करें। पहले उनका टॉक हो जाए। थैंक यू सुब्रलना जी, आपके परिचय के लिए। समस्त आत्मीय बंधुओं को सादर नमस्कार। इंडियन सेक्शन द्वारा आयोजित इस स्टडी क्लास में प्रदीप सर जी ने मुझे प्रस्तुति का अवसर दिया। इस हेतु मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैं प्रोफेसर आई.के. तेमनी द्वारा लिखित पुस्तक सेल्फ कल्चर इन द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन इन द लाइट ऑफ अकल्टिज्म के 16वें अध्याय को प्रस्तुत करूंगी। और 16वां अध्याय का नाम है आत्मिक संकल्प शक्ति का विकास। आज इसका द्वितीय भाग प्रस्तुत करूंगी। प्रथम भाग में हमने आत्मिक संकल्प शक्ति के विकास हेतु निर्धारित कुछ सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन किया था। आज उसके व्यवहारिक पक्ष यानी उसको विकसित करने हेतु किन विधियों का अनुपालन किया जाना है और कैसे किया जाना है, उसका अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में कुछ प्रमुख तथ्यों को संक्षिप्त रूप से हम देखते हैं, उसको रिकैपिचुलेट करते हैं। उसमें पहला तत्व यह था कि आत्मा स्व प्रकाशित, परिपूर्ण और स्व संकल्पित है और हमारी देहात्मा दृढ़ निश्चय होने का गुण आत्मा की संकल्प शक्ति से प्राप्त करती है। और आत्मा का सीधा संबंध स्थूल शरीर से होता है और आत्मा में यह संकल्प शक्ति पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहती है और स्थूल शरीर के जो कर्म है वो काइनेटिक एनर्जी का रोल प्ले करते हैं, उसकी भूमिका निभाते हैं। और आत्मिक संकल्प रूपी पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में
बदल जाती है। दूसरा बिंदु यह था कि कर्म केवल स्थूल स्थूल शरीर के द्वारा ही नहीं होते, उसमें हमारी भावना, विचार भी संलग्न होते हैं। इसीलिए गीता में कहा भी गया है कि मनुष्य हर क्षण कर्म करता रहता है, एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रहता। अब तीसरा है कि शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए तीनों महत्वपूर्ण हैं, यानी कामना, विचारों की परिशुद्धता और कर्म की परिशुद्धता आवश्यक है। अब इसके बाद हम आज संकल्प शक्ति के व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं। लेखक कहते हैं कि संकल्प शक्ति का मूल स्रोत व्यक्तिगत आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मिक लोक है, वो आत्मिक प्लेन है। अतः जब तक हमारी चेतना भौतिक लोक तक सीमित रहती है, तब तक वह उस असीम व्यापक चेतना की अभिव्यक्ति और विस्तार के संबंध में विचार भी नहीं कर सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमने आंतरिक शक्ति का विकास कर लिया है और भौतिक जगत से परे जाकर हम कार्य करने लगे हैं, तो आत्मिक लोक में कार्य करने का हमारा मार्ग खुल जाता है। अब ये इसमें जब कोई शब्द आता है तो हमको शब्द के निहितार्थ को जानना है, उसको मीनिंग को जानना है। अब प्रश्न उठता है कि आंतरिक विकास है क्या? वास्तव में आंतरिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति निरंतर गहन होते स्तर पर सचेतन अनुभव के द्वारा, सचेतन अनुभव, कॉन्शियस एक्सपीरियंस करता है वो, और संपूर्ण प्राणी जगत के विषय में वो जानने लगता है, और तब उनके लिए वो सचेतन रूप से अपनी भावना, विचारों एवं कार्यों को वो व्यक्त करता है। अतः सचेतनता एवं आंतरिक विकास स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। अब प्रोफेसर आईके टेमनी कहते हैं कि आत्मिक शक्ति के सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करते समय मैंने ये स्पष्ट किया था कि सामान्यतः हम ये कहते हैं कि हमने अपने कर्म के द्वारा संकल्प शक्ति को सशक्त बनाते हैं, उसको पावरफुल बनाते हैं। आईके टेमनी कहते हैं यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि संकल्प शक्ति तो सभी शक्तियों का स्रोत है, ओरिजिन है, उसको हम कैसे सशक्त बनाएंगे? हाँ, सिर्फ सद्कर्मों के माध्यम से हम उस शक्ति को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम सशक्त नहीं बना सकते। अब प्रश्न उठता है कि स्वयं में आत्मिक संकल्प शक्ति के विकास के लिए कौन से सोपान हैं, कौन से लैडर हैं, कौन से सीढ़ियां हैं? तो वो निर्देश देते हैं आईके टेमनी जी कि निम्न देहात्मा एवं जीवात्मा के मध्य के मार्ग का दिव्य जीवन जो है वो प्रवाह हेतु हमें शुद्ध करना है, क्योंकि जब हम दोनों के मध्य का मार्ग शुद्ध नहीं करेंगे तो वो दिव्य प्रवाह हमारे भीतर से नहीं होगा, और जब हम शुद्ध करेंगे निम्न कोशों को तभी यह प्रवाह संभव है। तो वो कहते हैं कि जब तक आत्मा निम्न कोशों का पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर सकता, जबकि हमारे स्थूल शरीर द्वारा दिए गए कर्म, एस्ट्रल शरीर की भावना और और हमारे मनस शरीर के विचार शुद्ध नहीं होंगे। कहते हैं लेकिन ये खुद शुद्ध कैसे हो? अब प्रश्न उठता है कि शुद्ध कैसे हो, हमको उसको निदान भी तो बताना है। तो कहते हैं उसके लिए योग आवश्यक है। योग कर्मसु कौशलम, यानी कुशलता से किया गया कर्म ही योग है। लेकिन एनी बेसेंट एक और बात कहती है, उनकी एक पुस्तक है राजयोग या योग का एक परिचय, उसमें कहती हैं वह कि चेतना के प्रकाशन के नियमों को अपने ऊपर विवेकपूर्ण ढंग से पालन करना, यही जो है योग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। फिर योग के बाद वो कहते हैं कि आईके टेमनी जी कि योग के बाद दूसरा मार्ग राजयोग का अभ्यास करना है। और राजयोग क्या है? राजयोग निवृत्ति का मार्ग है। हम जब इस संसार में आते हैं तो हमारी प्रवृत्ति इस संसार में लिप्त रहती है, लेकिन राजयोग, योग नहीं, अब राजयोग की बात करते हैं, वो एक निवृत्ति का मार्ग है।
अब आइकेतेमनी इसकी कार्यविधि, इसकी मेथड पर आते हैं। लेखक कहते हैं कि पहले सामान्य कार्यविधि का उल्लेख करते हैं, उसके बाद हम विशिष्ट कार्य पद्धति की बात करेंगे। वो कहते हैं कि मनुष्य पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आता है, और जो बहुत गहरे उसके कंडीशनिंग उसमें पैदा करते हैं, कंडीशनिंग होती है, और उसी के अनुसार हमारे कोशों में क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है, यानी एक्शंस और रिएक्शंस होते रहते हैं। अतः पहला कदम जागरूकता का है। यदि हम अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तभी हम ये समझ पाएंगे कि हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हम जागरूक रहें, हमारा माइंड कंडीशन ना हो, हम प्रतिक्रिया ना करें, बल्कि हम उत्तर दें। फिर दूसरा वो बिंदु का कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करता है, तो ये उसका देखना चाहिए उसको कि उस लक्ष्य के पीछे उसका मोटिव क्या है। वो सेल्फलेस है कि सेल्फिश मोटिव है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बातें बहुत सामान्य हैं, लेकिन हम उससे उबर नहीं पाते। तो कहते हैं मोटिव क्या है? जब हम सतत रूप से देखते हैं, तो हमारी प्रवृत्तियों के सूक्ष्म स्वरूप हमारी चेतना में प्रकट होने लगते हैं। यानी सतत और शांत भाव से देखते हैं, तो हम उद्देश्यों के पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में जो मोटिव है, उसको हम देखने में सक्षम हो जाते हैं। और यही जो है वो आध्यात्मिक पथ पे चलने का मार्ग है। और हम अपने निम्न उद्देश्यों और क्रियाओं को उच्चतम उद्देश्यों के चुंबकीय प्रभाव में लाने लगते हैं। अब चुंबकीय प्रभाव कहता है, चुंबकीय प्रभाव कहता है कि कुछ धातुओं को और लोहों को जो है एक निश्चित तापमान पे पकाया जाता है। उसको उसको ताप दिया जाता है, और जब ताप दिया जाता है, तो वो एक सामान्य धातु से उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, यानी वो लोहे और अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो ये चुंबक का उदाहरण ये इसलिए देते हैं कि हमको भी अपने अशुद्ध कर्मों को तपाना है। जब हम तपाएंगे, तभी हम उस चुंबकीय क्षेत्र में आ सकते हैं। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि उसमें बड़ी मैग्नेटिक फोर्स है, बड़ी मैग्नेटिक पावर है, तो हमारा खिंचाव उसकी तरफ होता है। तो जिस तरह से धातु में चुंबक की ओर लोहे का खिंचाव होता है, उसी तरह से जब मनुष्य के कर्म शुद्ध, परिशुद्ध और सद्कर्म हो जाते हैं, तो वो हमारे जो वो क्षेत्र है, चुंबक का क्षेत्र, उसकी ओर हमारे कर्म जो है वो खींचने लगते हैं। और हमको एक ऐसा करना चाहिए कि ऐसे कर्म बनाए कि चुंबकीय क्षेत्र में हम प्रवेश कर जाएं। अब वो कहते हैं चौथा बिंदु यह है कि जैसे एक चालक जब अपना एक किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता है, तो बहुत कुशलता से, बहुत सतर्कता से, बहुत सावधानी से अपने वाहन का संचालन करता है कि हम अपने डेस्टिनेशन पर जो है वो सुरक्षित पहुंच जाएं। वो कहते हैं कि उसी तरह व्यक्ति भी अपने जीवन रूपी रथ, वाहन या देहात्मा को जो है बहुत कुशलता से संचालित करे, तभी हम अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और हमको कुशल सारथी बनना है, कृष्ण जैसा कुशल सारथी बनना है, तभी जो है हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। फिर लेखक कहते हैं कि ये तो हमने एक संकल्प शक्ति के विकास की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की है। उसके पश्चात अब विशिष्ट प्रक्रिया या विधि को कैसे व्यवहार में लाएं, और हम अब उस पर विचार करेंगे। तो वो कहते हैं कि जो अभी तो हमने सामान्य बातें कही कि हमारी कंडीशनिंग होती है, हमें संवेग होते हैं, हम इस दुनिया के कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो हम अपने को देख नहीं पाते, अपने अपने मोटिव्स को नहीं देख पाते। लेकिन अब वो विशिष्ट बात करते हैं। वो कहते हैं कि अब उस पर हम आते हैं। उसमें कहते हैं कि संकल्प का विकास करने के लिए जो है वो 4 मुख्य बिंदु हैं। कहते हैं नियंत्रण, यानी कंट्रोल। फिर कहते हैं प्रतिक्रिया रहितता, यानी रिएक्शनलेसनेस। और तीसरा है निरोध, यानी इनहिबिशन। और चौथा है नियमन, यानी रेगुलेशन। ये 4 मुख्य विधियां हैं
जिनका पालन करके हम अपनी संकल्प शक्ति को सुदृढ़ कर सकते हैं। फिर आप पहले बिंदु पे आते हैं कि कि अ, अब हमें यह देखना है कि जो हमारी प्रेरणा है हमारे कार्य करने की, वह हम हमारे भीतर से आ रही है कि बाहरी से आ रही है। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम बाहरी संवेग या इम्पल्स आवेग होते हैं, उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। हम भीतर से आने वाली प्रेरणा को अवॉइड करते हैं और इसी इसी का हमें प्रयास करना है कि हम यह देखें कि हम नियंत्रण करें, हम संवेगों से, इम्पल्स से, आवेगों से जो है वो संचालित ना हो, लेकिन भीतरी प्रेरणा से संचालित हो। क्योंकि जन्म के संस्कारों के कारण ऐसा होता है और हमारा स्थूल शरीर, हमारा वासना शरीर, हमारा मनस शरीर जो है अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व बना लेते हैं। क्योंकि कंडीशन्ड है माइंड, तो हम उसी कंडीशनिंग में जीते हैं और किसी भी कार्य के प्रति उसकी पूर्व धारणा बना लेते हैं, हम बायस हो जाते हैं। और यदि कोई निर्देश भीतर से प्राप्त होता भी है, तो यदि वो व्यक्ति की जीवन शैली से, कार्यशैली से, हमारी इच्छा से विपरीत हो, तो हमें प्रतिरोध पैदा होता है, हमें रेजिस्टेंस पैदा होता है और हम जो है उसको अवॉइड करते हैं और अपने बाहरी संवेग को, बाहरी इम्पल्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये बात सत्य है कि जब मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में था, विकास की प्रारंभिक अवस्था में था, तो निम्न कोशों के जो संवेदन थे, वो तीव्र थे। उसमें इंटेंस सेंसेशन होता था। उसी से उसको संतुष्टि मिलती थी और मनुष्य उसी का आदी है। लेकिन अब जो है जब मनुष्य अपने विकास की सीढ़ी पे है, तो हमको जो है वो सतर्क होना है। क्योंकि कंडीशन्ड माइंड जो है हमेशा संकल्प और विकल्प यानी उसका अल्टरनेट ढूँढता है और उसी में वो झूलता रहता है और चॉइसेस ढूँढता है। इसीलिए वो कहते हैं आइकेटैमनी जी कि योग के माध्यम से हमारे शरीर, भावनाओं और विचारों में संपूर्ण सामंजस्य की स्थिति आती है और जब ऐसा हो जाता है, जब सामंजस्य हो जाता है, तभी हम अंतर से प्राप्त निर्देशों को तत्परता से ग्रहण करते हैं। क्योंकि यदि हमने उसमें तत्परता नहीं दिखाई, क्योंकि हमने उसमें देरी करी, तत्परता नहीं दिखाई, तो वो संवेग हम पर हावी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि उसको वो तत्पर शब्द इस्तेमाल करते हैं कि तत्परता से जो है हमको उसका पालन करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए और उसके लिए हमको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। वो कहते हैं ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अब दूसरी बात कहते हैं कि संकल्प शक्ति के विकास हेतु दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि रिएक्शनलेसनेस, पहला अभी हमने पढ़ा कि नियंत्रण, और दूसरा प्रतिक्रिया रहित होना। और यह प्रतिक्रिया रहितता जो है वो हमको तीनों शरीरों पे लागू करनी है और ये प्रतिक्रिया हमारे तीनों शरीर पे होती है। जैसे हम किसी के हाथ में वो लिखते हैं कि हम किसी के हाथ में कोई अस्त्र देखें और वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो हम जो है वो तत्काल अपना बचाव करते हैं। और यदि किसी ने कोई अपमानजनक शब्द कहा, तो तुरंत क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। और यदि किसी ने हम पर और किसी कोई ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते, हमारी विचारधारा से, हमारे दृष्टिकोण से, तो तुरंत हम प्रतिक्रिया करते हैं और उसको नेगेट कर देते हैं, उसको नकार देते हैं। तो कहते हैं ये प्रतिक्रिया है। तो मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जब गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका में ट्रेन में जब वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो उनको प्रथम श्रेणी के डिब्बे से स्टेशन पे उतार दिया गया। धक्का दिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करती मैं, उतार दिया गया था। और जब उन्हें उतारा तो उनको शारीरिक रूप से वो आहत हुए, सबके समक्ष उनका अपमान हुआ और मानसिक पीड़ा उनकी घनीभूत और स्थायी हो जानी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने उस घटना पर रिएक्शन नहीं करा। उन्होंने क्या किया?
उन्होंने प्रत्युत्तर दिया और हम सब इस घटना को जानते हैं और वो प्लेस बर्थ प्लेस ऑफ नॉन वायलेंस कहलाती है आज। और गांधी जी अपने इसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के कारण क्या हुए, गांधी जी से महात्मा गांधी बन गए। तो यदि हम उसके वाइडर पर्सपेक्टिव में उसको देखें, उसके हम एक ह्यूमैनिटी के संदर्भ में बात करें, क्योंकि वह अश्वेत लोगों के साथ हुए इस रेशियल डिफरेंस को वो दूर करना चाहते थे और वो प्रतिक्रिया से दूर नहीं कर सकते थे, वो प्रत्युत्तर से ही दूर कर सकते थे। तो ये जो है, ये रिएक्शनलेसनेस, इसको कहते हैं कि हम उत्तर दें, सकारात्मक उत्तर दें। सकारात्मक उत्तर देने में समय लगता है और प्रतिक्रिया देन एंड देयर होती है। तो कहते हैं हम सकारात्मक उत्तर देंगे, तभी जो है हम हमें वो दृढ़ संकल्प शक्ति प्रकट होती है। फिर वो क्या, फिर मैं आई.के. टैमनी जी की बात पे आती हूँ कि मनुष्य में निरंतर जब प्रतिक्रिया होती है, तो वही उसकी अभिवृत्ति बन जाती है, वही उसका You एटीट्यूड बन wanna जाता है, born, no? There only. वही उसका स्वभाव, उसका अंग बन जाती है। किंतु जब दैनिक जीवन के छोटी छोटी बातों पर हमारी दृष्टि जाती है, तो इस संकल्प शक्ति इन अभिवृत्तियों के, इन अपने हमारे एटीट्यूड के का वो परिवर्तन करने लगती है, उसका नियंत्रण करने लगती है। अब किंतु समस्या है कि इन प्रतिक्रियाओं की प्रवृत्ति को समाप्त किया कैसे जाए, क्योंकि हमने ये सैद्धांतिक पक्ष पढ़ रहे हैं कि हमको रिएक्शन लेस होना चाहिए, लेकिन उसका समाधान कैसे किया जाए। तो कहते हैं कि इसके समाधान के भी दो तरीके हैं। पहले वो प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न उठाने के बाद फिर उसके समाधान की बात करते हैं और फिर कहते हैं ये समाधान स्थायी कैसे रहे। अपने पूरे चैप्टर में उन्होंने 3 बात कही। पहले वो उसको समाधान के लिए प्रश्न उठाते हैं, समाधान कैसे हो, और समाधान क्षणिक ना हो, वो स्थायी कैसे हो उसकी बात करते हैं। तो कहते हैं कि जब समाधान के भी 2 तरीके हैं। वो कहते हैं कि पहला तरीका ये है कि अब साइको एनालिसिस के क्षेत्र में, यानी मनोविश्लेषण के क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान किए हैं और हम ये सब जानते हैं कि जब व्यक्ति में रिएक्शन होता है, तो उसमें मेंटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, मनोग्रंथियां बनती हैं। और जब मनोग्रंथियां बनने का की शुरुआत हुई है, तो यदि हम उस पीड़ित व्यक्ति को उसका ज्ञान करा दें कि तुम्हारे इस क्रिया से, इस भावना से, इस विचार से यह ग्रंथि बनी है और इसके यह दुष्परिणाम होंगे, तो क्या होता है कि वह व्यक्ति सावधान होने लगता है। एकदम से तो छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन वो अवेयर हो जाता है। फिर और इस संबंध में बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। एक पुस्तक का मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि एक पुस्तक है हील योर बॉडी, कि लॉइजे एल हे की किताब है और उसमें उन्होंने बताया कि हमारे कौन से भावना, कौन से विचार, कौन से कार्य से हमारे जो है वो मनोग्रंथियां बनती हैं और वो मनोग्रंथियां कैसे दूर हो, उसके भी उन्होंने इसमें उपाय बताए। तो आज इस मनोविश्लेषण के क्षेत्र में बहुत कार्य हो रहे हैं और बहुत पुस्तकें लिखी जा रही हैं। तो ये बात सत्य है, यदि हम उसको सजेशन देने लगे, पॉजिटिव सजेशन देने लगे और उसके दुष्परिणाम बताने लगे, तो यह कार्य प्रारंभ में ही सरल हो जाता है। लेकिन अब दूसरी बात कि कुछ जो है प्रवृत्तियां हमारी इतनी डीप रूटेड हो जाती हैं कि उसके लिए हमको साइकोलॉजिकल लॉज की जरूरत पड़ती है। उसके जो साइकोलॉजिकल जो है वो काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ये वो अपनी किताब पुस्तक में लिखते हैं और तब जो है संकल्प शक्ति का जो है उस पर दबाव देना पड़ता है। उस पीड़ित व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना पड़ता है। उसको जिन कार्यों में वो संलग्न था, उसके से डिफरेंट कार्य करने के लिए उसको प्रेरणा दी जाती है। और लेकिन ये परसिस्टेंट एफर्ट से ऐसा होता है। तो क्या होता है कि उससे व्यक्ति वो छुटकारा पा जाता है, यानी उसका जो रिएक्शन लेसनेस की स्थिति में वो पहुंचने लगता है। कहते हैं कि दूसरी विधि जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग के अंतर्गत आती है, कि हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो, यानी ये चरित्र निर्माण का विज्ञान है।
अब कहते हैं कि इस प्रभाव का परिणाम क्या होता है, कि वो क्या उसका प्रभाव ही बताते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या है। कहते हैं कि उक्त व्यवहारिक विधि को अपनाने से बाहरी रिएक्शंस के प्रति कम हो हमारे बाहरी आवेग के प्रति हमारे रिएक्शंस कम होने लगते हैं और व्यक्ति भीतर से प्राप्त प्रेरणा के प्रति संवेदनशील हो जाता है। ये कार्य एक दिन में नहीं होता, सतत अभ्यास से होता है। और कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुदान, कि यदि हम सतत प्रयास करें तो जो मूर्ख व्यक्ति भी है वो भी जो है वो सुविज्ञ हो जाता है, सुजान हो जाता है। तो कहते हैं कि ये सतत प्रयास के द्वारा संभव है। हमको विधि और नियम देखने में तो सरल लगते हैं, लेकिन ये उसका समाधान, समस्या का समाधान एक दिन में नहीं होता, सतत प्रभाव होता है। सतत हम प्रेरणा प्राप्त करने लगते हैं भीतर से, और तब उस दिव्य आत्म संकल्प शक्ति का प्रवाह हमारे भीतर से होने लगता है। फिर आई.के. तैमने जी कहते हैं कि हम आत्मिक संकल्प शक्ति के प्रकटीकरण के ये कुछ सामान्य सिद्धांत दे सकते हैं, लेकिन किसी भी विधि को हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हमने जैसे जिसका जो जिसमें मानसिक ग्रंथियां बहुत हैं कि हम यही नियम अपनाएं। कहते हैं कोई भी विधि को हम सामान्यकरण नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार इन विधियों को अपनाता है। कोई भी विधि सबके लिए एक सी नहीं हो सकती। अब तैमनी जी ने संकल्प शक्ति के विकास की प्रथम 2 विधियां बताई कि कैसे नियंत्रण करें, कंट्रोल करें, और कैसे जो है रिएक्शनलेसनेस करें, यानी प्रतिक्रिया रहितता कैसे करें, है ना। अब वो लेखक कहते हैं कि सामान्य विधि के पश्चात कुछ अब हम स्पेसिफिक मेथड की बात करते हैं। तो अब स्पेसिफिक मेथड में वो कहते हैं कि एक है निरोध, यानी इनहिबिशन, यानी नाश करना, रोकना, और दूसरा है नियमन, यानी रेगुलेशन। कभी भी आई.के. तैमनी जी ने कभी भी सप्रेशन की बात नहीं की, कि किसी भी भाव को हम दबाएं नहीं। उसको कहा है, उसको पॉजिटिव वे में उसको मोड़ने की बात कही, सप्रेशन की बात नहीं कही, क्योंकि सप्रेशन से जो हमारे मनोग्रंथियां बनती हैं उसका निदान बहुत ही कठिन होता है। तो कहते हैं कि हमको निरोध की प्रक्रिया अपनानी है, उसको थोड़ा सावधानी से रोकना है, और निरोध की प्रक्रिया भी लंबे अभ्यास से संभव हो सकती है। इसे हम बौद्ध धर्म के से संबंध में कुछ उदाहरण देके समझेंगे। जैसे वो कहते हैं ना, संसार दुख है, दुख में दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दिख निरोध गामनी प्रतिपदा है। तो दिख निरोध के लिए वो यानी अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख करते हैं। तो जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख को नाश करने के लिए हमें अष्ट नियमों का पालन करना है, और वो कहते हैं कि वो अष्ट नियम 3 भागों में विभाजित करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे पढ़ते पढ़ते ये ध्यान आया कि मैंने इसका उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि वो कहते हैं कि 3 भाग, यानी पहला भाग है सदाचार, यानी शील, जो हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत हमारे सम्यक वचन, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका आते हैं। फिर दूसरा वो कहते हैं कि दूसरा मार्ग समाधि का है। समाधि यानी चित्त वृत्ति का निरोध करना। चित्त वृत्ति यानी जो चंचल चित्त वृत्ति है उसका निरोध करना। तो वो कहते हैं उसके अंतर्गत हमारे सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आती है, जिसमें हमारे एस्ट्रल बॉडी यानी भावना शरीर और लोअर मेंटल दोनों के कार्य से संबंधित है। तो क्योंकि बार बार आई.के. तैमनी कहते हैं ना कि हम अपने देहात्मा के जो है वो स्थूल शरीर द्वारा किए गए कर्म, भावना के को परिशुद्ध करना है, और हमको अपने विचारों को परिशुद्ध करना है। तो गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि जो सम्यक मार्ग है उसमें जो इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आते हैं, वो प्रज्ञा या विवेक का क्षेत्र है।
और आईके तेमने जी भी यही कहते हैं कि सम्यक मार्ग का पालन करके ही, सतत अभ्यास करके ही हम इस देहात्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अशुद्ध विचारों का निरोध हो सकता है। और तभी हमारी जो है वो संकल्प शक्ति सुदृढ़ होगी, विकास नहीं होगा, सुदृढ़ होगी। और गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये हमारे जो है वह आत्मा की बात वो नहीं करते। सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि हमारी भीतर है और उसी का हमको विकास करना। अब प्रश्न उठता है कि इस जो ये निरोध का कार्य करते हैं, इनहिबिशन का मेथड अपनाते हैं, तो उसके सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं? हमने वो विधि तो अपना ली, तो सकारात्मक परिणाम की बात करते वो कहते हैं कि जैसे जैसे एक योगी का शरीर शांत हो जाता है, उसके विचारों और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य हो जाता है। क्योंकि पहले आईके तेमने जी कहते हैं कि योग के द्वारा ही हम अपनी संकल्प शक्ति को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब हम इस मार्ग को अपनाते हैं, निरोध की मेथड को अपनाते हैं, तो निम्न कोशों के आवेग जो हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं और फिर हमारी चेतना उच्च लोकों में कार्य करने की में सक्षम हो जाती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये उच्च मनस, बौद्धिक कोश और आत्मिक कोश की चेतना जो है वो सार्वभौमिक तल पे कार्य करती है, वो व्यक्तिगत तल पे कार्य नहीं करती। तो जब हम संतुलन और सामंजस्य के स्थिति में होते हैं, तो हमारी जब देहात्मा के वाहन शुद्ध हो जाते हैं, तब हमारी जो चेतना है का एक्सपेंशन हो जाता है, तो हम ऊंचे ऊंचे तलों पर काम करने लगते हैं और हम उस दिव्य साध उस दिव्य साधन के एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, इस साधन बन जाते हैं। अब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जीवात्मा का जो आत्मिक कोश है वो एक प्लग पॉइंट है। जो जीवात्मा के कोश समूह, जीवात्मा कोश समूह क्या है? आत्मा, बुद्धि और उच्च मनस, है ना? तो वो ये आत्मिक लोक के, ये जो हमारी आत्मा है, जो प्लग पॉइंट है, वो अपने प्लग पॉइंट को आत्मिक लोक से जोड़ती है। यानी आत्मिक लोक पावर हाउस है और व्यक्तिगत आत्मा वो प्लग है। तो हमारे प्लग पॉइंट को वह आत्मिक लोक से जोड़ती है, जहां पर ईश्वर की संकल्प शक्ति क्रियाशील है। तो अब हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ईश्वर की वह संकल्प शक्ति हम में कितनी व्यापक रूप से कार्य करने लगती है जब ये जीवात्मा में उतरती है। लेकिन जब वो देहात्मा में आती है तो वो संकुचित हो जाती है और निम्न कोशों के नकारात्मक क्रियाओं का जब हम निरोध कर लेते हैं, तो फिर से उच्च लोकों की शक्ति का प्रवाह हमारे भीतर से होने लगता है। अब वो चौथी विधि की बात करते हैं। हमने नियंत्रण की बात करी, रिएक्शन लेसनेस की बात करी और निरोध की बात करी। अब वो चौथी विधि की बात करते हैं कि वो इसका नियमन कैसे हो, इसका रेगुलेशन कैसे हो। अब उसके कुछ पक्ष को हम देखेंगे। तेमनी जी कहते हैं कि ये जो जीवात्मा जो है वो, उसको क्या, उसके कार्य भी बड़ी कठिन है। उसको जो शरीर के नीचे जो 3 वाहन रूपी घोड़े हैं, और आप वास्तव में जो अश्व है वो स्वतंत्रता और शक्ति का परिचायक है। अब कोई व्यक्ति शक्तिवान हो और वह स्वच्छंद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तो उसको काबू में करना कितना मुश्किल होता है। तो वो कहते हैं कि जो है वो जीवात्मा को ये हमारे स्थूल शरीर, भावना शरीर और मन शरीर रूपी 3 घोड़ों को, और वो घोड़े जो स्वच्छंद भी है, स्वतंत्र भी है और शक्तिवान भी हैं, उन तीनों को एक साथ जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि ये घोड़े ही, ये हमारी इंद्रियां हैं,
जो इंद्रियां हैं जो हमारे वश में नहीं रहती, तो कहते हैं कि जब तक ये वश में नहीं रहेंगी, अव्यवस्थित रहेंगी, तब जो है तब भी हम में उच्च लोगों की शक्ति का प्रवाह नहीं होगा। उसके लिए भी फिर से हमको वो जीवात्मा रूपी सारथी को बहुत कुशल बनना पड़ेगा। वो कुशल कब बनेगा? जब हमारे निम्न कोश जो है वो शुद्ध होंगे, क्योंकि उसमें तो कुशलता है ही। जब हम परिशुद्ध होंगे तो उसको साधना आसान हो जाएगा। अब इन चारों बिंदुओं की बात करने के बाद कहते हैं कि अब हमने नियंत्रण कर लिया, नियमन कर लिया, निरोध कर लिया, अब प्रतिक्रियाहीनता उत्पन्न कर ली, तो लेकिन वो कहते हैं कि अब हम न ये सब कार्य कर लिया, तो अब उसके बाद वो 3 महत्वपूर्ण पक्षों की बात करते हैं और कहते हैं वो और भी कठिन है। क्योंकि अब जिन कार्यों, भावनाओं, विचारों को कि हम अभ्यस्त हो जाते हैं कि अब हम अच्छे कार्यों के भी अभ्यस्त हो जाते हैं, बुरे कार्यों के नहीं, हम अच्छे कार्यों के भी अभ्यस्त हो जाते हैं और हमें उसमें रस मिलने लगता है, हमें उसमें लिप्त होने लगते हैं, हम उसमें संलग्न हो जाते हैं और एक बहुत से ऐसे कार्य हैं, तो हमें उसमें जब सुख अनुभूति मिलती है, तो फिर क्या होता है कि फिर हम एक दूसरे जो है वो चीजों में फंस जाते हैं। हमें उससे भी छुटकारा पाना है। हमको फिर नए कार्य सीखने हैं, क्योंकि वो ऐसे कार्य जिसमें अब हमें रस नहीं मिलता, जिसमें हमें श्रम करना पड़ता है, जिसमें हमें सुखानुभूति नहीं होती, तब फिर हमको संकल्प शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। एक समय तो उन्होंने कहा कि अपने संवेगों को देखो, उसका नियंत्रण करो, अपने विचारों, भावनाओं, कर्म को जो है नियंत्रित करो और उसको सद्कर्म की ओर लगाओ। फिर वो कहते हैं कि अब उस सद्कर्म से भी हमको रस मिलने लगा, तो कहने उसका भी निषेध होना चाहिए। तो कहते हैं अब जैसे अब हमें जो कार्य नहीं आता हम उसको सीखें, क्योंकि जिस कार्य करने हमें टाइपिंग नहीं आती, वो उल्लेख करते हैं, टाइपिंग नहीं आती, नई भाषा नहीं आती, तो हम वो कार्य सीखें। जिसके प्रति हमारी घृणा है, उसको अच्छे विचार भेजें। हम जागरूक तो हो गए कि हमारे भीतर घृणा है, अवेयर तो है, लेकिन उस नकारात्मक विचार को सकारात्मक भाव से कैसे भरें? तो उन्हें कहा हम उसको शुभ विचार भेजें, प्रेम के विचार भेजें। हम अपने मनस्क को जो है वो दृढ़ बनाने के लिए नई योजना बनाएं, नए प्रोजेक्ट लें। तो इस तरह से वो कहते हैं कि रेगुलेशन तो हमने कर लिया, लेकिन उसके साथ-साथ अब हम उसमें लिप्त भी ना हो जाएँ। तो लिप्तता से कैसे हम जो है वो छुटकारा पाएँ, उसके लिए फिर से नए कार्य सीखने की वो बात कहते हैं कि अब वो कहते हैं कि लेकिन वो जो नए कार्य हैं, वो व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी परिस्थिति के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार होगा। और कहते हैं कि यही जो है इंडिविजुअल यूनिकनेस है, ये व्यक्ति की विशिष्टता है। हम किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य विशेष करने के लिए बाध्य ना करें, लेकिन जिसमें उसे रस आने लगा है, उसको छोड़ के जो श्रम साध्य कार्य है, वो करें। जिसमें उसको रस आने लगा है, उसको छोड़कर जो संकल्प दृढ़ होने की ओर हमें मार्ग में ले जाता है, वो कार्य करें। और कहते हैं जब हम उक्त चारों विधियों से गुजरते हैं, तब वास्तव में हम सतर्क और जागरूक होते हैं। तब हम ये जान पाते हैं कि हम कितने क्रिप्ड थे, आबद्ध थे, कितने संकुचित थे यानी केबिन्ड थे और कितने कन्फाइंड थे, सीमित थे। फिर वो कहते हैं कि हम जान तो लेते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे उच्च लोगों के कंपन, हम ये देखते हैं कि जब हम ऐसी स्थिति में थे तो उच्च लोगों के कंपन हमारी देहात्मा में नहीं आते थे। तो वो कहते हैं कि हमको उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, उसके लिए श्रम करने की आवश्यकता है। और मैं यहाँ पर तैमनी जी के एक लेख का उल्लेख करूंगी, जो बहुत सुंदर उनका लेख था, पैराडॉक्स ऑफ ग्रेस एंड सेल्फ रिलायंस।
यानी अनुग्रह एवं पुरुषार्थ का विरोधाभास। ये बहुत साइंटिफिक उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। वो कहते हैं कि स्पष्ट करते हैं कि सामान्यतः हम समझते हैं कि दिव्य सत्ता की कृपा हम पर अनायास होती है और कृपा, लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं है। कृपा प्राप्त करने के लिए हमको अल्टीमेट पॉइंट तक जाना पड़ता है, अंतिम सीमा तक जाना पड़ता है, अंतिम सीमा तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब दिव्य सत्ता का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कार्य करते-करते, उस पुरुषार्थ करते-करते थक जाते हैं, हम पुरुषार्थ में लीन नहीं होते, लेकिन अचानक हम पे अनुग्रह होता है। तो हम ये सोचते हैं व्यक्ति दूसरे सोचते हैं कि बिना पुरुषार्थ के ये अनुग्रह मिला, बिना पुरुषार्थ के कृपा मिली। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम उसके अंतिम सीमा तक पहुँच जाते हैं और उसी तरह से जो हमारा भावना शरीर जो है, वह ईश्वर की भक्ति में, निस्वार्थ भक्ति में जब पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, हमें प्रपत्ति का भाव उत्पन्न होता है, हम टोटल सरेंडर करते हैं, तभी जो है हम उस भीतर में जो कृष्ण की जो सुंदर बांसुरी है, उसका रस ले पाते हैं। तो उस सब के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसी तरह से कहते हैं कि विशिष्ट प्रकार के अध्ययन करने के लिए कि हमको जो है वो नए विषयों को अध्ययन करना चाहिए, और जब तक हमारे कोश शिथिल रहेंगे, लेज़ी रहेंगे, तब तक वह उस हम उस गंतव्य को, इस डेस्टिनेशन को नहीं प्राप्त कर सकते। अब वो कहते हैं कि उपरोक्त विधियों के पालन के संबंध में मुझे और मैं अपनी एक बात कहती हूँ, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे एक ख्याल आया कि हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करते रहना चाहिए। जैसे किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूशन की गुणवत्ता के मानकों यानी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए कोई भी संस्था अपना स्वॉट एनालिसिस करती है। उसी तरह से व्यक्ति को भी अपना आकलन हमेशा करते रहना चाहिए और सतत ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अभी स्वॉट स्वॉट जो है शब्द वो एब्रीविएशन है, या ये स्वॉट में एस फॉर स्ट्रेंथ के लिए है, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट्स। तो यानी हमारे में वो ताकत है, क्या हमारी शक्ति है, क्या हमारी कमजोरियां हैं, कौन सी हमको अपॉर्चुनिटी मिली और क्या हमारे जीवन में थ्रेट्स हैं, यानी कौन से हमारे जीवन में संकट हैं। हमको यह देखते रहना चाहिए। कहते हैं कि जब हम अपनी इस स्वॉट एनालिसिस से हम यह जान पाते हैं कि हमारी कौन सी जो है हमारी क्षमता है, हम उसकी और वृद्धि करें। जब हम कमजोरियों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसको कैसे हम उसको ओवरकम करें, उसके ओवरकम कम करने के उसके उपाय अपनाते रहें। और जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले, जब हम हमेशा समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो अनुकूल ही होगी। अपॉर्चुनिटी सुअवसर भी है, लेकिन वो प्रतिकूल अवसर भी होती है। तो कहते हैं कि जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, चाहे वो अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, यदि हमने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, उसके साथ हमने यदि पॉजिटिव डीलिंग नहीं करी, उसको सकारात्मक रूप से उस अपॉर्चुनिटी को हमने में कार्य नहीं किया, तो हमारा विकास धीमा हो जाता है। और जब थ्रेट्स आते हैं, जब जीवन में संकट आते हैं, चुनौतियां आती हैं और उसका हमने यदि साहस के साथ सामना नहीं किया, क्योंकि हर व्यक्ति में करेज होता है, वो उसका गुण है, व्यक्ति का गुण है, करेज होता है। लेकिन यदि हमने वो करेज हमारी संकल्प शक्ति से आता है, यदि हमने उस थ्रेट्स को, उस चुनौतियों का सामना नहीं किया, तो हमारी संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है और अपने कर्म, भावना और विचारों से उस जो संकटपूर्ण स्थिति है, वो थ्रेट है, यदि उसको हमने डील किया, तो हमारी संकल्प शक्ति और दृढ़ हो जाती है, अभिव्यक्त होने लगती है, अधिक से अधिक अभिव्यक्त होने लगती है। अब लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर
आत्मिक संकल्प शक्ति का असीम दिव्य बीज तो है। हमने जो है देखा कि हमने विभिन्न प्रकार की जो है क्षमताएं प्राप्त कर ली, जो है हमारी मल्टी डायमेंशनल जो हमारी एबिलिटीज हो गई, है ना? और जब हो जाती है तो हमारे अंदर का जो आर्टिस्ट है, दिव्य कलाकार है, वो हमारे शरीर रूपी जो है यंत्र से वो मधुर संगीत उत्पन्न करने लगता है, क्योंकि संगीत हमेशा स्वरों के सामंजस्य से उत्पन्न होता है। और जब हमारे तीनों शरीर सामंजस्य पूर्ण हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, तो वो बांसुरी वो हमारे भीतर से बजती है और ऑर्फिस का संगीत हमारे भीतर से निकलता है। तो फिर तैमनी जी अंत में एक बात कहते हैं कि उपरोक्त विधियों से हमने ये और भी कठिन सोपान है कि हम उपरोक्त विधियों से जो अब उन्होंने 4 विधि बताए, नियंत्रण की, प्रतिक्रिया रहितता की, निरोध की, रेगुलेशन की, कि इन माध्यम से हमने अपने क्षमताओं में वृद्धि तो कर ली, है ना? किंतु हमको क्षमताएं उनमें हमने सीख तो लिया, लेकिन हमको उसमें क्वालिटेटिव एनहांसमेंट भी करना है, गुणात्मक वृद्धि भी करनी है। अब क्या कहते हैं कि सामान्यतः हम बहुत सी क्षमताओं का आंशिक विकास कर लेते हैं। हम जो है वह वाद्य यंत्र भी बजा लेते हैं, हम गाना भी गा लेते हैं, हम चित्रकारिता भी कर लेते हैं, हम एक मूर्ति शिल्पकार भी बन जाते हैं। कहते हैं हम बन सब कर लेते हैं, लेकिन यह हम हर काम आंशिक रूप से करते हैं। उसमें जो है वो पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचती। जैसे एक वो कहते हैं कि लेकिन पराकाष्ठा का क्या तात्पर्य है? जैसे मुझे इस संदर्भ में उदाहरण आता है कि जब हम शहनाई वादक का बात करते हैं तो हमें बिस्मिल्लाह खां की याद आती है। फिर जब हम किसी तबला वादक की बात करते हैं तो हमें जाकिर हुसैन की याद आती है। और यदि सितार वादक की बात करते हैं तो रविशंकर की बात आती है। यानी हमने अपने जो स्किल है, जो हमने हमारी एबिलिटी है, उसका आंशिक विकास नहीं किया, बल्कि अल्टीमेट सीमा तक उसको हमने प्राप्त किया। और ये कहते हैं कि कला भी जो है वो हमारे आत्मबोध का साधन बनती है। ऐसा नहीं कि कला आत्मबोध का साधन है। कोई भी कार्य जब हम संपूर्ण समर्पण के साथ करते हैं, उसमें डूब जाते हैं, तो वो हमारे आत्मबोध का साधन बन जाती है। तो कहते हैं यही गुणवत्ता हमें हमको लानी है, और यही आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसके लिए सतत गहरा प्रयास चाहिए, कंटिन्यूअस परसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, तभी हम वो उस अपने उस एबिलिटी की जो पराकाष्ठ अपनी जो क्षमता है उसकी हाईएस्ट लेवल प्राप्त कर पाते हैं। फिर जब हम एक ही दिशा की ओर शुद्ध कर्म, भावना, विचार के साथ बढ़ते हैं, तो संकल्प शक्ति को अभिव्यक्ति का मार्ग मिलता है और इससे व्यक्ति में और भी गुण पैदा होते हैं। उसमें सहन शक्ति होती है, परसिस्टेंट एफर्ट का भाव रहता है, उसमें वन पॉइंटेडनेस रहती है। ये वर्च्यूज भी उसमें डेवलप होती है। फिर आई के तैमनी जी संकल्प शक्ति के संबंध में अंतिम किंतु कठिन पक्ष की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम इस स्थूल कामना और मन शरीर से अनवरत सा प्रयास कार्य करें और उसमें दक्षता भी हासिल कर लें, हम उसमें जो पूरी परफेक्शन हम हासिल कर लें, किंतु ऐसा ना हो, फिर वो कहते हैं ऐसा ना हो कि हम उन उन कार्यों में, उन वासनाओं में, उन विचारों में अनुरक्त हो जाएं, लिप्त हो जाएं। कहते हैं कि जब हम ये महसूस करें कि हम ये कार्य किए बिना नहीं रह सकते, इस भावना में हमें रस मिल रहा है, इस मानसिक चिंतन में हमें रस मिल रहा है, तो कहते हैं कि उसको अविलंब छोड़ दें। यानी जिसमें पहले तो विधियां बताई कि कैसे हम दक्षता हासिल करें और दक्षता अल्टीमेट जो है वो पॉइंट तक पहुंचे, लेकिन कहते हैं कि अब हमको इसको छोड़ने का मादा भी होना चाहिए, हमको उसको तत्काल छोड़ दें, क्योंकि इस अनुवृत्ति या लिप्तता से जो है
वो मुक्ति नहीं मिलती, उसका भी हमें निरोध करना है, उसको भी हमें त्यागना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वो कहते हैं कि ये तभी कहा जाता है कि आत्मा ने अपने निम्न वाहनों को, यानी इंस्ट्रूमेंट पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। तब मनुष्य जो है वह दिव्य परम शक्ति का ऐसा केंद्र बन जाता है कि उस दिव्य सत्ता से संकल्प शक्ति निर्बाध गति से बहने लगती है और मनुष्य ईश्वरी विधान का एक साधन बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। मैं यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू सुषमा जी, आपने काफी प्रांजलता से समझाया ये। और जो आपने एग्जाम्पल्स भी दिए ना, तो मुझे तो थोड़ा ऐसा लगा कि एक बेंचमार्किंग की बात जो आपने करी, ये अगर किसी भी चीज में हम गुणवत्ता को देखते हैं, हम अपने आप में ही एक बेंचमार्किंग की तरफ चलते हैं कि हाँ ये है अल्टीमेट गोल सेट होने की बात है। जी। मुझे भी ये पर्सनली, और मैंने जितने लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व किया है, ये देखा है कि एक अल्टीमेट गोल होना तो ठीक है, एडिशनली हमारा खुद का एक दूसरा वर्जन होना, यानी कि हम अपने आप को क्या डेवलप कर रहे हैं, किस स्तर में अपने आप को ले रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जब तक हम खुद को एनालाइज नहीं करेंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, रिव्यू नहीं करेंगे, तो वो एक मात्र कल्पना की तरफ हम सोच रहे हैं, ना कि रियलिटी की तरफ। तो वो अगर उस कल्पना को, उस ड्रीम को हमें रियलिटी में बदलना है, तो हमें कोशिश तो अपने आप से जारी रखनी चाहिए। और जो बाहर से नहीं अंदर से प्रभावित होना, वो बात जो आपने रखी मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में कोई शंका है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, वो पूछ सकते हैं। नमस्कार मैडम। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैं माधवी बोल रही हूँ। ये मैडम ने जो ये समझाया है तो बहुत ही शानदार रहा, मतलब बहुत ही कठिन पुस्तक थी और बहुत सरलता से उन्होंने इसका वो किया है। मुझे मैडम से ये पूछना था कि उन्होंने SWOT जो बोला है उसकी थोड़ी व्याख्या करें। SWOT SWORT। नहीं, ORT नहीं, SWOT। SWOT। S फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ना। हाँ, यस। और W फॉर वीकनेस। विल। वीकनेस, हमारे अंदर में कुछ स्ट्रेंथ होंगी, कुछ अच्छा। अच्छी होंगी, कुछ कमी भी होंगी ना, इसलिए Weakness। उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, कि मेरे चारों तरफ मुझे किस चीज की अपॉर्चुनिटी है अपने आप को डेवलप करने की, सुयोग है कि नहीं है, उसका मैं कितना अपॉर्चुनिटी का यूज करूं। मुझे अच्छा परिवार मिला, मुझे धैर्य सीखना है, अपॉर्चुनिटी तो मिली, और मेरी वीकनेस मान लो पेशेंस नहीं है, लेकिन मैंने चारों तरफ बहुत सारे पेशेंस लोगों को देखा, क्या मैंने उसका अपॉर्चुनिटी लिया, क्या उनसे हमने वो गुण सीखा। थ्रेट है कि ऐसा क्या है जो एक अभी थ्रेट की तरह काम कर रहा है मेरे प्रति, ताकि मैं उसके लिए सजा कर रहा हूँ। जी। यही होता है हर बंदे की कहानी। तो T से क्या कहा उन्होंने? थ्रेट्स। आप ये कभी भी जो कोई मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगी तो उसमें ही आएगा स्वट। असल में जब हम लोग अपने कॉलेज में, जब नेक एक्रीडिटेशन होता था, नेशनल एक्रीडिटेशन असेसमेंट काउंसिल जब आती थी, तो हम लोग को स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता था कि हम देखते थे कि हमारे कॉलेज में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट्स हैं, और हम उसको किस किस माध्यम से उसको ओवरकम करते हैं। तो वो क्वालिटेटिव एनहेंसमेंट होता है तब हम जहां हैं वहीं नहीं रहते, हम विकास की सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं। तो ये कॉइन तो यह शब्द हुआ मेरे ख्याल 1960s में, ये शब्द जो है वो ज्यादा प्रचलन में आया, और ये वैसे ही ज्यादा ये जो है बिजनेस के क्षेत्र में ज्यादा होता है और अब इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में होता है। लेकिन मुझे लगा कि ये व्यक्ति के आकलन, अपने को आकलन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये स्वॉट एनालिसिस है। जी बिल्कुल, बहुत शानदार, धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। किसी और के मन में कोई क्वेश्चन है?
हम अपना क्लोजिंग प्रेयर करते हैं फिर सुषमा जी। यस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you everyone for joining. Thank you Sushma ji once Thank you, again. Sushma ji. Thank you. Very Thank you. nicely she Thank you. explained, and I Thank you, suggest sir. you to write it down. That Thank whole your talk. Thank you it is very thank much. you, sir. It is recorded, Thank you. and it should be published. Very थैंक यू, nice. थैंक यू शिंदे सर। मैं चाहती Thank थी you. आप कुछ वो सजेशन दें। नहीं, सजेशन यही है, वो प्रिंट करे। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बताया। Thank you स्वर्णिला everyone. प्रिंट कर दीजिए उसको। हाँ जी. So we are ending the session. Thank you all. Okay.